हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश वर्मा आप सभी का सुराज्य आईएएस में पुनः स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज एडीआई 2025 एग्ज़ाम आयोजित हुआ था। उसी से संबंधित हम संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उसका संभावित उत्तर आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की ओर। निम्न को सुमेलित कीजिए। एक तरफ नदियां दिया हुआ है और दूसरी तरफ उनका संगम स्थल है। ये बहुत ही आसान प्रश्न है। जैसे कि आपका खारून और शिवनाथ का संगम कहाँ होता है, कि आप सभी को ज्ञात होगा, बलौदा बाजार के निकट, कहाँ आपका, सोमनाथ में। वही अगर हम बात करें शिवनाथ, महानदी और जोग, ये तीनों का एक त्रिवेणी संगम है जो होता है कहाँ आपका, शिवरी नारायण में। वही अगर बात करें डंकनी और शंखनी का, कि हम सभी जानते हैं इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो दंतेवाड़ा है। और वही अगर बात करें कि महानदी और मांड है, ये जाकर मिलती किसमें, चंद्रपुर में इनका जो कि आपका संगम है। तो इन आधारों पर प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर हम आराम से निकाल सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक आपका 2 की ओर। प्रश्न क्रमांक 2 है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था। ये जो प्रश्न है बहुत ही आसान प्रश्न है। ये छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास का प्रश्न था। इसमें प्रश्न है कलचुरी वंश का वास्तविक संस्थापक, तो ध्यान रखेंगे इसका उत्तर क्या होगा, कलिंगराज सी होगा। क्लियर है। चलिए अब अगला बढ़ते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। उरांव जनजाति के प्रमुख पर्व सरहुल का संबंध किस वृक्ष से है। अब ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। ध्यान रखेंगे, उरांव जनजाति का प्रमुख पर्व सरहुल का संबंध किस वृक्ष से है। तो अगर हम इस पूरे जनजाति को जब देखेंगे ना, तो जितने भी जो उनकी उपासनाएं हैं वो लगभग सभी कहाँ होता है, साल वृक्ष के क्या आपका नीचे होता है। जैसे कि हम पढ़ेंगे बगिया है, उसे पूजा स्थल कहते हैं। उसी कड़ी में ध्यान रखना, सरहुल का जो संबंध है वो किससे है, साल वृक्ष से है। लेकिन ध्यान रखेंगे सरगुजा के लोग साल नहीं कहते हैं, वो लोग अपनी कुड़ुख बोली में क्या बोलते हैं, सखुआ कहते हैं। ऐसा आपको ध्यान रखना है। क्या बोलते हैं उन लोग आपको, इसे सखुआ कहते हैं। ऐसा भी आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न क्रमांक आपका 4 की ओर। पलम देही नदी किस अभ्यारण्य से होकर गुजरती है। पलम देही नदी किस अभ्यारण्य से होकर गुजरती है। ये बहुत आसान प्रश्न है। ऑप्शन बारनवापारा, बी बादलखोल, सी भैरमगढ़ और डी गोमारडा जो कि आपका अभ्यारण्य। तो ध्यान रखेंगे जो बलमदेही नदी है वो एक्चुअल में क्या होता है आपका, ये बारनवापारा अभ्यारण्य से होकर क्या करती है, गुजरती है। उसका कारण ये है क्योंकि यहाँ पर सबका एक पठार पड़ेगा महासमुंद के पश्चिमी क्षेत्र के आसपास, और लगभग उसी जो है पश्चिमी पठार से जब निकलती है तो आगे जाके कहाँ बहेगी, ये आपका बलौदा बाजार में। तब जाके हमको दिखाई पड़ता है बारनवापारा आपका अभ्यारण्य। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हम प्रश्न क्रमांक आपका 5 की ओर। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1933 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है, ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। कौन सा कथन सही है मतलब इसमें से बाकी स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, रॉन्ग होगा। पढ़ते हैं धारा 50, सरपंच, उप सरपंच, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य के बारे में धारा 50 में लिखा हुआ है। तो अगर हम पंचायती राज की बात करें तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो कहाँ लिखा है, आपका धारा जो कि आपका 48 में है, ना कि धारा 50 में है। दूसरी बात, आपका धारा 51 में राज्य सरकार के कतिपय कृत्यों का जनपद पंचायत या जिला पंचायतों को सौंपा जाना। ध्यान रखेंगे तो ये जो हमारा आपका स्टेटमेंट एकदम सही है। तीसरी बात ऑप्शन सी, धारा 52 पंचायतों के कृत्यों के संबंध में राज्य सरकार की शक्ति। तो ध्यान रखेंगे अगर हम राज्य सरकार की शक्ति की बात करें तो ये जो बातें हैं वो आपका धारा जो है आपका 53 में है, ना कि जो है धारा 52 में उल्लेखित है। इसीलिए जो आपका प्रश्न क्रमांक 5 का जो उत्तर होगा वो होगा कि आपका ऑप्शन जो क्या होगा, बी होगा। क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं
प्रश्न क्रमांक हमारे सामने पर 6 है। क्या लिखा है? जनजातीय विवाह पद्धतियों एवं उनके अर्थों के संबंध में निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। क्लियर है? तो देखेंगे यहाँ बस क्या एक प्रकार कह सकते हैं, यहाँ बस हमको जोड़ा मिलाना है कि एक तरफ विवाह पद्धति है और एक तरफ क्या उनके नाम है। जैसे कि आपका पैसोतुर, आपको समझना है कि पैसोतुर जो है किस प्रकार के विवाह को कहा जाता है। तो इसको बहुत सिंपल पढ़ सकते हो कि किसी लड़की के पास विवाह करने के लिए पैसे नहीं है तो मान लीजिए कि वो उस लड़की का अपहरण कर लेगा। केवल इतना भी पता होगा तो भी हम इसका उत्तर निकाल सकते थे। तो ध्यान रखेंगे, पैसोतुर का मतलब यहाँ पास होता है अपहरण विवाह, एक बात है। दूसरा यहाँ पास क्या आपका लमसेना। अब लमसेना का मतलब आप ये समझते हो कि वो किसी का घर जमाई होगा, लेकिन जनजातियों में ऐसा नहीं होता है। किसी जो है आकस्मिक परिस्थिति में जब वो विवाह करने के लिए सक्षम नहीं होते हैं तो जो वर पक्ष है या जो लड़का है वो क्या करता है, लड़की के घर जाकर सेवा देता है। उसे एक्चुअल में कहते हैं लमसेना को सेवा विवाह। तीसरी बात यहाँ बस क्या आपका गुरावट। ऐसे दिमाग में रखिए कि गुरावट मतलब क्या, गोल गोल घूमना। गोल गोल कहाँ, मतलब ममेरे फुफेरे जितने भी भाई बहन हैं ये सभी आपस में विवाह करेंगे, उसे हम कहेंगे यहाँ पर क्या गुरावट, या उसे बोलेंगे क्या विनिमय जो क्या आपका विवाह। अब चौथा यहाँ पर क्या आपका पारिंग धन है, अर्थात वधु मूल्य देकर के आपका विवाह करना, ये कहलाता है आपका पारिंग धन है। क्लियर है? ऐसा आपको ध्यान रखना ये चारों के बारे में। अब इन आधारों पर आराम से हम इसका उत्तर निकाल सकते हैं कि ए के साथ 2 होगा, बी के साथ 1 होगा, सी के साथ 4 होगा और डी के साथ क्या होगा 3 होगा। तो इससे हमारा उत्तर आराम से निकल जाएगा। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक क्या हमारा आपका 7, जिंक एक खाली स्थान है। अब ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को कि जिंक एक खाली स्थान है। अब अगर हम इसकी बात करेंगे ना तो इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या वो एक प्राथमिक है, एक आपका द्वितीयक है, कि यहाँ पर केवल सूक्ष्म लिखा हुआ है। जबकि अगर हम जिंक को अगर ध्यान से पढ़ें तो ये एक्चुअल में सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो एक्चुअल में यहाँ पास हो सके तो उनका ये मिसप्रिंट होगा। तो अगर हम उन आधारों पर देखें तो 7 का उत्तर हमारा क्या आपका सी होगा, ऐसा आपको ध्यान रखना है। अर्थात जिंक एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। तो इन आधारों पर उत्तर क्या होगा, सी होगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक क्या हमारा आपका 8, खारंग नदी परियोजना अंतर्गत निर्मित बांध है। अब ये हम किस में पढ़ते हैं, जो छत्तीसगढ़ राज्य का जो नदी टॉपिक है उसमें हम पढ़ते हैं खारंग नदी परियोजना किसके अंतर्गत निर्मित बांध है। तो ये बहुत आसान प्रश्न है। ये बिलासपुर क्षेत्र की नदी है खारंग नदी। इसका जो उत्तर होगा वो होगा कि आपका खूटा घाट बांध, ऐसा आपको ध्यान रखना है। तो इसका उत्तर क्या होगा, बी होगा। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक क्या हमारा आपका 9, कलचुरी कालीन 12 या 12 गांव का समूह के मुखिया को क्या नाम दिया गया था। अब सबसे पहली बात है पास क्या लिखा है कि 12 गांवों का समूह को कलचुरी काल में क्या बोलते हैं आपका 12 कहा जाता था। लेकिन इस 12 का मुखिया को क्या नाम दिया गया था। ऑप्शन है टाऊ, ऑप्शन बी दीवान, ऑप्शन सी गौटिया और ऑप्शन डी महामंडलेश्वर। तो 12 गांव को समूह का जो मुखिया है उसे एक्चुअल में कहा जाता था क्या, टाऊ कहा जाता था। आपको ऐसा ध्यान रखना है। क्लियर है? ऐसा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक क्या हमारा आपका 10, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में अवर्गीकृत वन का क्षेत्रफल कितना है। अब ये जो हमारा जो प्रश्न है ना, ये एक्चुअल में आया है इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 का प्रश्न है। इस पूरे अगर आंकड़े को देखेंगे तो 2024-25 इकोनॉमिक सर्वे का आंकड़ा है। और क्या प्रश्न है, अवर्गीकृत। ये अवर्गीकृत अन्य जो है क्लासिफाइड फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं। अगर हम इसकी बात करें तो अगर उन आंकड़ों की बात करें तो सर्वे जो है 2024-25 में यहाँ पास मेंशन यहाँ पास क्या 9,874.13 वर्ग किलोमीटर, जो छत्तीसगढ़ राज्य के कुल क्षेत्र का 16.61% है। ऐसा आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? ये कहां से है तो 24-25 से आपका प्रश्न था। इसका उत्तर क्या होगा, सी होगा। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 11 की ओर। 7वीं 8वीं शताब्दी के दौरान
किस नल शासक ने रांची में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया था? ये बहुत आसान प्रश्न है कि जो राजीव लोचन मंदिर है, हम सभी जानते हैं विलास तुंग जी ने इसे क्या हुआ था, बनवाया था। तो इसका उत्तर क्या होगा? ए होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक क्या हमारा आपका 12। अब इस प्रश्न को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य में नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, ध्यान रखेंगे ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। छत्तीसगढ़ राज्य में नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत संचालित परियोजनाएं हैं। मतलब जब तक हम इस प्रश्न को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तब तक ही हमको क्वेश्चन बनने वाला है नहीं। जैसे कि ए आपका स्टेटमेंट फर्स्ट है कॉमन सर्विस सेंटर। मैं पहला दूं, ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा संचालित एक हमारा क्या स्कीम है। तो प्रश्न यहाँ बस क्या फर्स्ट में कॉमन सर्विस सेंटर इसके अंतर्गत आपका लागू है। दूसरा आपका स्टेट डेटा सेंटर, ये भी हमारा आपका सही है और ये भी हमारा आपका सही है। तीसरी बात आपका नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी गेटवे इंडिया पोर्टल, ये भी इनके अंतर्गत संचालित है। अब चौथी बात यहाँ बस क्या कि CCTNS इसकी बात चल रहा है, अर्थात यहाँ बस क्या आपका क्राइम की बात चल रहा है कि क्राइम को कम करना और जब का पारदर्शिता लाना, उसके लिए क्या आपका ट्रैकिंग है, आपका नेटवर्क है और साथ आपका सिस्टम है। एक्चुअल में वो भी जो आपका NEGP के अंतर्गत क्या आपका संचालित है। तो ध्यान रखेंगे अगर हम क्राइम और क्रिमिनल जो है ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम की बात करें तो वो भी यहाँ पर क्या आपका संचालित है। इसीलिए इसका उत्तर 12 का क्या होगा हमारा आपका फर्स्ट होगा, अर्थात 1 2 3 4 ये सब का सब हमारा क्या होगा, सही होगा। तो इसे बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का नेशनल ई गवर्नेंस प्लान है, ये भारत सरकार का प्लान है जो राज्य स्तर पर क्या आपका संचालित है। क्लियर है? ऐसा आपको ध्यान रखना है। प्रश्न क्रमांक हमारा आपका 13। प्रश्न क्रमांक 13 है निम्न में से कौन सा कथन स्वामित्व योजना से संबंधित नहीं है? वापस बता दूं कि इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या है? स्वामित्व योजना के से संबंधित नहीं है, उससे संबंधित नहीं है बता रहा है। ऑप्शन ए ड्रोन तकनीक से भूमि और भूमि स्वामियों का रिकॉर्ड तैयार करने से संबंधित है। तो ध्यान रखेंगे अगर हम इस स्वामित्व योजना की बात करें तो एक्चुअल में यहाँ पर आपका ड्रोन का यहाँ पर उपयोग किया जाएगा, ये बात एकदम सही है। दूसरी बात, केंद्र शासन द्वारा संचालित आपका योजना है, बिल्कुल इसे भारत सरकार संचालित कर रही है। तीसरी बात, छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो स्वामित्व योजना है छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग अभी वर्तमान में बात करूं तो 17 जिलों में आपका संचालित है। तो ये हमारा आपका स्टेटमेंट क्या होगा, रॉन्ग होगा। और स्टेटमेंट रॉन्ग है तो एक्चुअल में इसका उत्तर क्या होगा, सी होगा। पढ़ते हैं आपका ऑप्शन डी, भूमि जो है स्वामियों को स्वामित्व संपत्ति कार्ड प्रदान किया जाएगा। ये बात भी सही है, छत्तीसगढ़ राज्य में ऐसा प्रदान किया जा रहा है। तो ऐसा आपको ध्यान रखना है। प्रश्न क्रमांक आपका 13 का उत्तर क्या होगा, सी होगा। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 14, चुलमाटी रस्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये जो प्रश्न है ये छत्तीसगढ़ राज्य के संस्कृति में विवाह संस्कार से संबंधित प्रश्न है। हम सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में जो चुलमाटी रस्म है उसका संबंध होता है कि तालाब से मिट्टी लाकर चूल्हा बनाना। इसका संबंध हल्दी से, इसका संबंध दुल्हा दुल्ही के आपका तेल कार्यक्रम से कोई संबंध नहीं है। तो ध्यान रखेंगे इसका जो उत्तर क्या होगा आपका ए होगा, तालाब से मिट्टी लाकर चूल्हा बनाना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक क्या हमारा आपका 15, तातापानी में भूतापीय विद्युत उत्पादन हेतु विस्तृत जियोलॉजिकल प्रोग्रेस रिपोर्ट DGPR तैयार किसने किया है? ध्यान रखेंगे क्या आपका तातापानी, ये हम पढ़ते हैं ना कि बलरामपुर में एक गर्म जल का फुहारा है और प्रश्न ये है इनका जियोलॉजिकल प्रोग्रेस रिपोर्ट किसने तैयार किया है? आपके सामने आपका NTPC, ऑप्शन बी जिंदल पावर, ऑप्शन सी टाटा पावर, ऑप्शन डी अडानी पावर। तो अगर हम इसको बहुत गहराई से पढ़ेंगे ना तो एक्चुअल में छत्तीसगढ़ राज्य की अगर हम बात करें इसमें आपका NTPC के साथ आपका क्रेडा की यहाँ पर क्या आपका सहभागिता है। ध्यान रखेंगे क्रेडा की सहभागिता है और इसी जो है NTPC के अंतर्गत यहाँ पर ध्यान रखेंगे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एक्चुअल में जो इसकी जो सर्वे है वो NTPC और साथ में जो आपका GSI है
इन दोनों के बीच में आपका MU है। तो इसका जो उत्तर एक्चुअल में क्या होगा, NTPC होगा, ऐसा आपको ध्यान रखना है। तो इसका उत्तर क्या होगा, हमारा आपका A होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा आपका 16, कडप्पा शैल समूह का आधारी संस्तर माना जाता है। प्रश्न है, कडप्पा शैल समूह का आधारी संस्तर माना जाता है। अर्थात आप ये कह सकते हो कि इस पूरे कडप्पा शैल समूह की बात करें, अगर इनके परतों की बात करें तो इनका आधार कैसा होता है। क्लियर है? अर्थात ये कह सकते हो जिस पृथ्वी की सतह की हम निचली सतह इसकी क्या होती है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपका संगुटी काष्ठ में, ऑप्शन बी ग्रिट, ऑप्शन सी क्वार्ट्जाइट, ऑप्शन सी आपका बलुआ पत्थर। तो इस अगर कडप्पा शैल समूह की निचली सतह की बात करें तो एक्चुअल में जो जो आधार होता है वो क्या होता है, बलुआ पत्थर होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न क्रमांक 17 की ओर, निम्नलिखित आभूषणों को शरीर में सिर से पांव की ओर पहनने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब ये जो प्रश्न है, जो छत्तीसगढ़ राज्य की जो महिलाएं हैं जब वो आभूषण को धारण करती है तो सिर से लेके पांव तक उसका क्रम क्या होता है। आपके सामने ऑप्शन है तूता, टू टुटकी, थ्री नांगमुरी, चौथा टर्की। तो हमको देखना है कि सिर से लेके पांव तक का। तो सबसे पहले अगर टर्की को देखेंगे तो जो टर्की जो आभूषण है एक्चुअल में कान में धारण करते हैं। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए, इसका जो क्रम क्या होगा आपका 4 होगा। और टर्की के बाद आपका सूता, सूता को पहनते हैं आपका गला में तो 1, और 1 के बाद नांगमोरी उसको बाजू में पहनते हैं। तो ध्यान रखेंगे आपके यहाँ पास क्या आपका 3, और जो चुटकी है वो पहनते हैं इसमें क्या पैरों की उंगलियों में। इसीलिए जो इसका जो क्रम होगा ऊपर से नीचे वो क्या होगा 4 1 3 2। तो नीचे इसका उत्तर आप देख सकते हैं। इसका जो क्रम क्या बनेगा आपका तरकी, सूता, नांगमुरी, चुटकी, ऐसा आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक आपका 18 की ओर। प्रश्न क्रमांक 18 है, श्री हेमचंद मांझी निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है। ये ध्यान रखेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य के एक विख्यात शख्सियत है जो किसमें पारंगत है। तो किसमें पारंगत है, एक्चुअली वो औषधि पौधों के विशेषज्ञ हैं आपका हेमचंद मांझी। और ध्यान रखेंगे ये जो है पद्मश्री से नवाजित भी है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा, बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 19, पर्यटन स्थल बत्तीसा मंदिर कहाँ पर स्थित है। अब ये जो प्रश्न है ये छत्तीसगढ़ राज्य के पर्यटन से आपका संबंधित है। और ये बहुत आसान था कि छत्तीसगढ़ राज्य में बत्तीसा मंदिर कहाँ है। ये हम सभी जानते हैं, दंतेवाड़ा का बारसूर में आपका क्या है, हमारा आपका बत्तीसा मंदिर है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 20, छत्तीसगढ़ में विधवा परित्यक्त महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की योजना है। प्रश्न क्या है, विधवा परित्यक्त मतलब अर्थात त्याग की हुई या फिर आपका अपेक्षित महिलाओं की बात कर रहे हैं। क्लियर है? महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की योजना है। ऑप्शन ए सुखद सहारा योजना, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री पेंशन योजना, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसी महिला को यहाँ पर विधवा या परित्यक्त महिलाओं को या तागित महिलाओं को एक्चुअल में आर्थिक सहायता देने के लिए राज्य सरकार का सुखद सहारा योजना भी है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री पेंशन योजना भी है। तो एक्चुअल में अगर आप देखेंगे ना तो इसका उत्तर क्या होगा, आपका सी होगा, ऐसा आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। निम्नलिखित जनौला का उत्तर दीजिए। अब ये आपके सामने छत्तीसगढ़ी जनौला है और क्या बोला जा रहा है, बोवत देखो बटुरा जामत में कुसियार, 2.5 महीना के छोकरा दाढ़ी मेछा में होशियार। अब इसे पढ़ेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में ये अभी वर्तमान में जो प्रचलित है वो क्या है, एक्चुअल में वो भुट्टा की बात चल रहा है। क्लियर है? इसीलिए जो इसका जो उत्तर है आपका प्रश्न क्रमांक 21 का जो उत्तर है वो क्या होगा, आपका डी होगा। क्या होगा, भुट्टा होगा। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 22, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 14 में प्रावधान है। अर्थात पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 14 में क्या उल्लेखित है।
आपके सामने ऑप्शन है ग्राम की मतदाता सूची है, ऑप्शन बी ग्राम सभा का सम्मेलन है, ऑप्शन सी मत देने तथा अभ्यर्थी होने के लिए अर्हता है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम धारा 14 की बात करें तो उसका संबंध क्या आपको मत देने और अभ्यर्थी होने के लिए अर्हता की बात की गई है, इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा, सी होगा। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ बजट में कुल राजस्व आधिक्य अनुमानित है। अगर ये किसकी बात चल रहा है कि हमारे अगर राज्य सरकार की अगर हम वर्ष 2024-25 के अगर हम बजट को देखें तो हम कितना आय अर्जित कर रहे हैं और कितने व्यय अगर हम देखें तो उन आधारों पर उनका अनुमान क्या है, कुल राजस्व आधिक्य अनुमानित है। ऑप्शन ए 760 करोड़, ऑप्शन बी 1060 करोड़, ऑप्शन सी 1290 करोड़, ऑप्शन डी 1059 या फिर 60 करोड़। तो एक्चुअल में कुल राजस्व आधिक्य अनुमानित है 2024-25 में 1060 करोड़, ऐसा आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 24, छत्तीसगढ़ के पांडु वंश का स्वर्ण युग किसके समय को कहा जाता है? ये ध्यान रखेंगे कि जो प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य के किस राजा के काल को स्वर्ण युग का काल कहा जाता है, ये बहुत फेमस है, महाशिवगुप्त बलार्जुन। इसका जो उत्तर क्या होगा आपका, डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के कितने जिले प्रधानमंत्री जनमन अभियान में शामिल है या सम्मिलित है? ध्यान रखेंगे प्रधानमंत्री जनमन अभियान में सम्मिलित है, तो इसका जो उत्तर क्या होगा हमारा आपका, उत्तर सी होगा। इसका क्या होगा आपका 18 उत्तर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 39 में क्या बताया गया है? प्रश्न है पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 39 में क्या बताया गया है? तो ध्यान रखना कि जब हम 39 बोलते हैं तो आपके दिमाग में चाहिए 39 आपका निलंबन, आपका निलंबन की बात की गई है, तो इसका पंचायत के पदधारियों का निलंबन की बात किया गया है, तो इसका जो एक्चुअल में उत्तर क्या होगा आपका, सी होगा। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 27, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला एआई डाटा सेंटर कहाँ प्रस्तावित है? जो प्रश्न क्रमांक 27 ये बहुत आसान था और ये छत्तीसगढ़ का लगभग समसामयिकी से प्रश्न है कि कहाँ छत्तीसगढ़ राज्य का पहला एआई डाटा सेंटर वो छत्तीसगढ़ राज्य का नवा रायपुर अर्थात अटल नगर में प्रस्तावित है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न जो को कलचुरी शासन व्यवस्था के अनुसार सुमेलित कीजिए। अब किससे संबंधित है? ये कलचुरी कालीन जो है शासन व्यवस्था से संबंधित प्रश्न है ये। और देखते हैं आगे आपका ग्राम का मुखिया। तो कलचुरी कालीन जो है शासन की बात करें तो ग्राम का मुखिया कौन कहलाता था? तो ग्राम का मुखिया अगर हम इसकी बात करें तो कौन होगा यहाँ पास, गौटिया होगा। ध्यान रखेंगे यहाँ कौन आपका, गौटिया। वही अगर हम बात करें 12 गांव का मुखिया की बात करें तो हम सभी जानते हैं ये प्रश्न आज भी आया है, वो कौन होगा आपका, दाऊ होगा। अगर 84 ग्रामों का प्रभारी की बात करें उसे हम दीवान या क्या बोलते हैं आपका, ठाकुर कहते हैं। और राज्य का जो मुखिया उस समय उसे उस समय क्या कहते थे, राजा कहते थे। तो ये एक्चुअल में इसका सही जोड़ा होगा क्या, कि ग्राम का मुखिया गौटिया, 12 गांव का मुखिया दाऊ, 84 ग्राम का प्रभारी दीवान और राज्य का मुखिया उस समय भी क्या, राजा कहलाता था। तो ये एक्चुअल में इसका सही जोड़ा होगा। अब इन आधारों पे हम उत्तर निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक आपका 29, छत्तीसगढ़ का ग्लूकोनाइट उत्पादक जिला है। ये एक्चुअल में एक खनिज है, छत्तीसगढ़ का ग्लूकोनाइट उत्पादक जिला। तो इसका सीधा उत्तर ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य का जो महासमुंद है इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो ग्लूकोनाइट उत्पादक जिला कौन है, छत्तीसगढ़ का महासमुंद है। क्लियर है? ऐसा आपको ध्यान रखना है। अब अगला प्रश्न है, अब अगला प्रश्न है कि बस्तर दशहरा उत्सव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्लियर है? चलिए अब हम इसकी बात करते हैं। बस्तर दशहरा उत्सव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट है, यहाँ आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को
प्रारंभ होता है। अब ध्यान रखेंगे कि परंपरागत रूप से आषाढ़ में ऐसा माना जाता है कि इसका प्रारंभ होता है, लेकिन अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे ना तो इसमें एक आपका रस्म है जिसे कहते हैं पाट जात्रा। उसे हम क्या बोलते हैं? पाट जात्रा कहते हैं। अब इस अगर हम पाट जात्रा की बात करें तो पूरे जो है अगर परंपरागत रूप से देखें तो जो बस्तर का दशहरा का जो स्थायी तौर पे अगर हम प्रारंभ की बात करें तो वो होता है आपका सावन जो आपका अमावस्या से, जिसे हम कहते हैं पाट जात्रा रस्म। इसीलिए संभावित है कि जो व्यापम व्यापम के द्वारा इसका जो उत्तर है वो गलत ले सकते हैं। ध्यान रखेंगे इसका जो उत्तर है वो हो सकता है क्या हमारा आपका सावन अमावस्या। दूसरी बात, यह उत्सव विजयादशमी के दिन समाप्त होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जो आपका जो महोत्सव है कुंवार अश्विन जो है शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को क्या होता है इनका समापन होता है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात, काछन गादी इस पर्व की एक रस्म है। तो पुनः बता दूं कि जो पूरे बस्तर का दशहरा है वो प्रत्यक्ष और स्थायी रूप से जो रस्म जो आपको जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है? इसी जो है काछिन गादी से आज्ञा लेकर। तो एक्चुअल में ये स्टेटमेंट हमारा क्या आपका सही है। तो यहाँ से क्या सीख मिलता हमको कि पहला दूसरा एक्चुअल में केवल 3 स्टेटमेंट यहाँ पास क्या आपका सही होगा। तो इसका उत्तर आप देख लेंगे। एक्चुअल में इसका जो है केवल स्टेटमेंट थर्ड बस सही है। एक्चुअल देखना ये भी आपका संभावना है रॉन्ग होने का। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक क्या हमारा आपका 31। प्रश्न क्रमांक 31 है लिंगो पाटा गीत। अब ये जो बहुत आसान प्रश्न है इसे हम जल्दी से हल करते हैं, क्योंकि जो लिंगो पाटा गीत है ये हम सभी जानते हैं प्रधान जनजाति में गाया जाता है। तो इसका जो उत्तर क्या होगा हमारा आपका ए होगा। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति 2019-24। इसे जितने भी बच्चे ऑनलाइन है भी ध्यान रखेंगे यूट्यूब पर, वो सभी ध्यान से पढ़िए। छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति 2019-24 में औद्योगिक विकास के आधार पर विकास खंडों को श्रेणीकृत किया गया है। अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य के पूरे 146 विकास खंड को हम देखें, उस 46 विकास खंडों का मूल्यांकन किया गया है कि अगर हम उसको देखें कि उसके इंडस्ट्रियल आधार पर देखें उसमें क्या उनका विकास हुआ है, और उसे 4 वर्गों में डिवाइड किया गया है। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में। जैसे कि विकसित है, तो विकसित की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य में 8 विकास खंड। क्लियर है? 8 विकास खंड। वही अगर मैं विकास स्थल की बात करूं तो आपका 11 विकास खंड। वही अगर मैं पिछड़ा की बात करूं तो पिछड़ा यहाँ पर आपका 15 है, और अति पिछड़ा की बात यहाँ पर 16 विकास खंडों को शामिल किया गया है। एक्चुअल में ये प्रश्न यही से आया था। अब प्रश्न है कि इसका उत्तर क्या होगा, कि सिमगा क्या है। तो एक्चुअल में अगर हम सिमगा को देखें, अगर इसके औद्योगिक विकास और देखें तो एक्चुअल में ये आता है आपका विकसित में। ध्यान रखेंगे जो सिमगा है ये एक्चुअल में किसमें आएगा? आपका विकसित में आएगा। और वही अगर मैं पलारी की बात करूं तो ये एक्चुअल में किसमें आएगा? हमारा आपका विकासशील में आएगा। और वही अगर मैं जगदलपुर की बात करूं तो जगदलपुर किसमें आएगा? हमारा आपका पिछड़ा क्षेत्र में आएगा, मतलब पिछड़ा विकास खंड में। लेकिन इसका आधार क्या होगा? औद्योगिक विकास के आधारों पर। तीसरी बात है बस आपका डी प्रतापपुर, और ये जो प्रतापपुर है सूरजपुर का, ये होगा हमारा क्या आपका अति जो क्या आपका पिछड़ा क्षेत्र। तो उत्तर क्या होगा आपका? सिमगा विकसित होगा, पलारी विकासशील होगा, जगदलपुर पिछड़ा होगा, और प्रतापपुर क्या होगा? आपका अति पिछड़ा होगा। इसका आंसर ये होगा राज्य सरकार के रिपोर्ट के आधार पर। क्लियर है? ऐसा आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा आपका 33। निम्नलिखित जनौला का उत्तर लिखिए। निम्नलिखित आपका जनौला का उत्तर लिखिए। क्या प्रश्न है? पहर है पर पखरा नहीं है, नदी है पर जल नहीं है, शहर है पर मनखे नहीं है, वन है पर वृक्ष नहीं। इसको पढ़ के ऐसा लगता है जैसे कि वो नक्शे की बात कर रहा है कि शहर तो दिखता है लेकिन लोग नहीं दिखते हैं, आपका नदी है पर जल दिखाई देता है। ऐसा कहाँ होता है? तो एक्चुअल में जो इसका जो उत्तर होगा वो हमारा क्या होगा? आपका ध्यान रखेंगे इसका उत्तर नक्शा होगा। क्या आपका ऑप्शन जो क्या होगा? सी होगा। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक क्या हमारा आपका 34। छत्तीसगढ़ के चलिए
प्रश्न क्रमांक आपका 34 है, छत्तीसगढ़ के पुरातात्विक पर्यटन हेतु प्रसिद्ध पुरा स्थल पचराही किस जिले में स्थित है? अब ये सभी जानते हैं कि अगर हम पचराही की बात करें तो पचराही छत्तीसगढ़ राज्य के अभी वर्तमान में कहाँ है? आपका कबीरधाम जिला के अंतर्गत ये आता है। इसीलिए आपका 34 का उत्तर क्या होगा? हमारा आपका ए होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक आपका 35। प्रश्न क्रमांक अगर 35 की बात करें, किस योजना के घटक आस्था, निष्ठा, प्रयास एवं सहयोग है? तो अगर छत्तीसगढ़ राज्य का एक महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना, ये छत्तीसगढ़ राज्य के उन क्षेत्रों में लागू है जहां पर आपका नक्सली क्षेत्र है या नक्सल का प्रभाव है, और उनसे जो है जो आपका प्रभावित जो आपका जो बच्चे हैं, एक्चुअल में उनके लिए आपका एक स्कीम लेके आया गया है जिसके कई अलग अलग घटक है, और उन्हीं जो है घटकों में से एक है आस्था, निष्ठा, प्रयास एवं साथ में क्या आपका सहयोग। तो एक्चुअल में इसका जो उत्तर होगा वो होगा आपका 35 का उत्तर क्या होगा? डी होगा। तो ध्यान रखेंगे इसका उत्तर क्या होगा? डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक आपका 37। छत्तीसगढ़ राज्य बजट 2025-26 प्रयुक्त शब्द गति में आई से क्या आशा है? अब समझना कि जो बजट है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है बस आपका गति है, और इस गति में सभी के अपना अलग अलग जो कि आपका अर्थ है। इसमें प्रश्न पूछा है बस कि आपका आई में आई से क्या आता है आपका गति में? तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए, आई का मतलब इंडिया या भारत है क्या? बी यहाँ पर क्या आपका निष्ठा, सी आपका औद्योगिक विकास, और वही डी यहाँ पर क्या आपका आय। तो यहाँ पास आई का मतलब इनकम से नहीं है, यहाँ पास इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से है, औद्योगिक विकास से है। इसीलिए 36 का उत्तर क्या होगा? हमारा आपका सी होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक आपका 37। महाशिवगुप्त बलार्जुन की राजधानी क्या थी? अब यही प्रश्न फिर से आज आया हुआ है कि छत्तीसगढ़ राज्य के किस राजा के कार्यकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है? वो किसका था? महाशिवगुप्त बलार्जुन के काल को बोलते हैं। अब प्रश्न है कि इसकी राजधानी क्या थी? तो ध्यान रखेंगे एक्चुअल में इसका जो उत्तर है वो क्या होगा, वो समझेंगे कि इसका उत्तर क्या होगा हमारा आपका रतनपुर। ये नहीं, ध्यान रखेंगे आपका तिरपुर जो क्या आपका इसका जो क्या आपका उत्तर होगा। क्लियर है? इनका आपका महाशिवगुप्त बलार्जुन की राजधानी क्या होगा? हमारा आपका सिरपुर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक आपका 38। सतत विकास का लक्ष्य में शामिल है। यह सतत विकास का लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए गरीबी का अंत, ऑप्शन बी भूखमरी समाप्त करना, ऑप्शन सी किफायती एवं आपका स्वच्छ ऊर्जा। अगर सतत विकास लक्ष्य को देखें, उनके तमाम जो एजेंडे या फिर उद्देश्य में ये तीनों का तीनों शामिल है एक्चुअल में। इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन जो कि आपका डी, उपरोक्त क्या आपका सभी इसका उत्तर होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक आपका 39। प्रश्न क्रमांक 39 है, छत्तीसगढ़ में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? अब ये प्रश्न अगर देखेंगे तो एक्चुअल में ये भी करेंट जैसा है कि छत्तीसगढ़ में कुल टाइगर रिजर्व, तो हम सभी जानते हैं कि अभी जो है कुछ दिनों पहले क्या था आपका घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व हुआ है। अगर हम उसको शामिल करेंगे तो एक्चुअल में अब छत्तीसगढ़ राज्य में टाइगर जो रिजर्व कितना है? 4 है। तो एक्चुअल में इसका जो उत्तर है 39 का, वो 3 इसका उत्तर नहीं हो सकता। इसका जो उत्तर क्या होगा? हमारा आपका ऑप्शन जो क्या होगा? वो डी होगा। ऐसा आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका छेरता त्योहार या फिर क्या आपका छेरछेरा पर्व। छेरछेरा पर्व जो है कब मनाया जाता है? ये प्रश्न है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है कि छेरछेरा पर्व कब मनाते हैं। हम सभी जानते हैं कि पौष पूर्णिमा, छत्तीसगढ़ राज्य में पौष पूर्णिमा में छेरता पर्व मनाया जाता है, ये आप सभी जानते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक आपका 41। वर्ष 2025 में छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कितने जिलों को पूर्ण जैविक जिला बनाए जाने का निर्णय लिया गया है? तो अगर आप छत्तीसगढ़ राज्य के अगर आप गवर्नमेंट की अगर आप पॉलिसी को देखेंगे तो अभी फिलहाल 4 जिलों का चयन किए हैं, और वो 4 जिलों में कौन शामिल है? तो एक तो आप समझेंगे यहाँ पर कि आपका जो बीजापुर क्षेत्र है, साथ ही साथ हमारा आपका सुकमा क्षेत्र है, साथ ही साथ हमारा आपका दंतेवाड़ा है, और आपका जो गरियाबंद है। ये 4 जिलों में यहाँ पर क्या जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए इसका चयन किया गया है। तो एक्चुअल में इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? हमारा आपका
आपका 4 होगा। लेकिन ध्यान रखेंगे साथ ही साथ आपका गांवों का और कई जो है विकास खंडों का चयन किया गया, इसलिए जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, ऐसा आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं। जनजाति नाट्य भतरा नाट्य के सदस्यों को क्या कहा जाता है? अब ये बहुत बढ़िया प्रश्न था। भतरा नाट्य के सदस्यों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है बागुरुम्बा, ऑप्शन बी काबिलिया, ऑप्शन सी नाटकुरिया, ऑप्शन डी दंत दत्त गिंजरा। तो ध्यान रखिए, एक्चुअल में जो भतरा नाट्य है वो छत्तीसगढ़ राज्य का जो ओडिया नाट्य जैसा है। क्लियर है? और अगर हम उसकी बात करें, ये लोग बोलते हैं कि उनके समूह को बोलते हैं नाटकुरिया। तो एक तो आपको ध्यान रखना है, वो लोग क्या बोलते हैं आपका नाटकुरिया बोलते हैं। लेकिन नाटकुरिया के साथ ध्यान रखना, ये लोग क्या बोलते हैं आपका पालिया भी कहते हैं उनके समूहों को। मैं पुनः बता दूं कि जो भतरा नाट्य के सदस्यों को क्या बोलते हैं नाटकुरिया, या सभी को क्या बोलते हैं पालिया भी कहते हैं। और साथ ही साथ इसका जो जोक्कड़ है, इसका जो जोक्कड़ है, जो विदूषक है, उसे इन लोग एक्चुअल में क्या बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये लोग उसे क्या बोलते हैं दुआरी कहते हैं। क्या बोलते हैं? दुआरी कहते हैं। और पंडाल को लोग क्या बोलते हैं चंदोबा कहते हैं। क्लियर है? ऐसा आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक आपका 44। छत्तीसगढ़ में नगर निगम परिषद को पदमुक्त करने का अधिकार किसे है? प्रश्न क्या है? छत्तीसगढ़ में नगर निगम परिषद को पदमुक्त करने का अधिकार किसे है? तो अगर हम नगर निगम परिषद की बात करें तो एक्चुअल में इसको पदमुक्त करने का अधिकार राज्य सरकार को है। और हमारे सामने ऑप्शन क्या है? कलेक्टर है, ऑप्शन बी अनुविभागीय दंडाधिकारी है, ऑप्शन सी संभागायुक्त है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक्चुअल में इसका जो उत्तर क्या होगा आपका 44 होगा। सबको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 45। छत्तीसगढ़ की किस जनजाति द्वारा मेघनाद खंभ का निर्माण किया जाता है? अब ये ध्यान रखेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य में एक हमारी जनजाति है कोरकू जनजाति। तो मेघनाथ जी का आपका पूजा उपासना छत्तीसगढ़ राज्य में गोड़ जनजाति तो करता ही है, लेकिन ध्यान रखना आपका देवताओं का देवता, या कह सकते हो अपनी सुरक्षा के लिए उनका एक आराध्य देव है, जो कौन है हमारा आपका मेघनाथ ही है। किनका? कोरकू जनजाति का। और ये जो है लगभग इसमें दीपावली के पश्चात नए नए जो है अलग जो है क्रीड़ा करते हुए एक्चुअल में मेघनाथ खंभ का निर्माण किया जाता है आपका कोरकू ग्राम में। तो ध्यान रखेंगे इसका जो उत्तर है वो क्या होगा आपका कोरकू जनजाति होगा। ऐसा आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक आपका 46। आपका कबरा पहाड़ के तैल चित्र की चित्रकारी किस रंग से हुई है? अब यहाँ पर अगर हम ऑप्शन की बात करें तो क्या लिखा है आपका? ए लाल रंग, ऑप्शन बी हरा रंग, ऑप्शन सी पीला रंग, ऑप्शन डी नारंगी रंग। और किसकी बात चल रहा है? कबरा पहाड़ रायगढ़ शैल चित्र की बात चल रहा है। तो अभी अगर हम ऑप्शन को देखें तो इसका उत्तर क्या होगा? लाल रंग। लेकिन साथ ही साथ ध्यान रखेंगे इसका जो रंग होगा वो गेरुआ रंग, और गेरुआ के साथ बस आपका सफेद रंग का भी आपका प्रयोग आपको दिखाई देगा। क्लियर है? लेकिन अभी इसका उत्तर क्या होगा? ओनली लाल रंग। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक क्या हमारा आपका 47। सही जोड़ा बनाइए। अब इसे केवल हम जोड़ा को मिलाकर देखेंगे। सही जोड़ा बनाइए। एक तरफ योजना का नाम है और दूसरी तरफ क्या आपका उसका उद्देश्य है। अब इस प्रश्न को देखेंगे ना तो एक्चुअल में इसी बस ये प्रश्न बन जाता। अगर आपको चारों योजना नहीं भी पता हो तो केवल इस योजना के दम पर ये क्वेश्चन बन जाता। जैसे कि शाकंभरी योजना, अब हम पढ़ते आ रहे हैं जो शाकंभरी योजना है लगभग 2005 से संचालित है। इसके लिए यहाँ बस क्या आपका सिंचाई संसाधन जो यहाँ बस क्या आपका विकास, मतलब जो पंप है ये सब कुछ आपको दिया जाएगा, अनुदान राशि भी है। केवल इसके दम पे ये प्रश्न बन सकता था। लेकिन आगे बढ़ते हैं, तालाब निर्माण योजना, यहाँ बस क्या पानी को आपको एकत्रित और सुरक्षित रखना, ये इसका उद्देश्य है। तीसरा यहाँ पर क्या रहेगा आपका कृषि मजदूर दक्षता उन्नयन योजना। अब इसका अगर उद्देश्य देखें तो कार्य का सरलीकरण करना और समय बचाना। वही अगर मैं बात करूँ किसान समृद्धि योजना, तो इसका जो आपका होगा क्या होगा आपका जोड़ा क्या होगा आपका ए होगा फसल सघनता में वृद्धि करना। तो अगर हमको इतनी बातें पता हो तो आराम से इसको हम बना सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक आपका 48। प्रश्न क्रमांक 48 है, किस लोक गीत गायन में
रागी नहीं होता है? क्या प्रश्न है? छत्तीसगढ़ राज्य के किस गायन में रागी नहीं होता है? जैसे कि भरथरी, पंडवानी, जस गीत और आपका चंदेनी। तो जस गीत को देखें कि पूरा सामूहिक तौर पे गाते हैं, कोई बीच में कोई हुंकारू या हुंकार नहीं भरता है। इसीलिए जो इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? आपका ऑप्शन जो कि आपका सी होगा, जस गीत। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक क्या हमारा? आपका 49। चलिए आपका प्रश्न क्रमांक आपका 49 में लिखा है। वापस यहाँ पर क्या करना है? जोड़ा बनाना है। एक तरफ आपका पर्वत है और दूसरी तरफ क्या आपका उसकी ऊंचाई है। और यहाँ पर जो पर्वत का नाम है ना, एक्चुअल में ये सब लगभग कहाँ का? आपका धमतरी का है। और ये एक ऐसा पर्वत है जो कहाँ का है? बालोद का है। तो धमतरी में सिहावा, गिधावा, बोडला, काटी गांव, ये जितने भी पर्वत है ना, सबकी हाइट लगभग 600 मीटर ज्यादा है। मात्र सिहावा है जिसकी हाइट क्या लगभग 600 से कम है। केवल इतना से हम इसका उत्तर निकाल सकते थे, लेकिन कब निकलेगा? जब हमको सब पता हो। सिहावा, गिधावा, काटीगांव, मुंडा, ये सब पर्वत है जो आपका धमतरी में है। इसकी बस हाइट क्या है? 600 मीटर से क्या आपका कम है। वही दूसरी बात आपका जो राजहरा है, तो राजहरा की हाइट आपका 674 है, लेकिन इसे हम याद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि डोंगरगढ़ आपका 704 है। ऐसे मानो कि 674 हमारा कौन? हमारा आपका ये राजहरा है। वही अगर हम बोरडा की बात करें तो बोरडा की जो हाइट आपका 617 है और गिधावा की हाइट क्या आपका 732 है। ऐसा आपको ध्यान रखना है। अगर इतना पता हो तो हम आराम से इसका अंदर उत्तर निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका छत्तीसगढ़ राज्य का क्या आपका अंतिम प्रश्न है। शहीद वीर नारायण सिंह को दिसंबर 1857 में गिरफ्तार कर किसके कोर्ट के समक्ष पेश किया गया था? अब इसके पूरे अगर कार्यक्रम को देखेंगे इनके गिरफ्तारी के पश्चात, तो प्रश्न है कि किसके समक्ष पेश किया गया था? ऑप्शन ए इलियट, ऑप्शन बी जेनकिंस, ऑप्शन सी एगेन्यू, ऑप्शन डी एडमंड। तो उस समय की अगर बात करें तो ध्यान रखेंगे इसका उत्तर क्या होगा? आपका इलियट होगा। अब ये रहा हमारा आपका आज का लगभग 50 प्रश्न। तो अगर हम एडीआई के अगर आज के छत्तीसगढ़ राज्य के प्रश्नों की अगर बात करें तो ये उसके संभावित उत्तर हो सकते हैं। हो सके तो आयोग के द्वारा इसमें कोई परिवर्तन और भी किया जा सकता है। क्लियर है? अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सभी का धन्यवाद।